जय रघुनंदन जय सिया राम। कौसल्य सुप्रवर्धन राम। कौसल्या सुखवर्धन राम। सुर मुनि वर्गन संस्तुत राम। सुर मुनि वर्गन संस्तुत राम। जय जय श्री राम तुम्हें प्रणाम। जय जय श्री राम तुम्हें प्रणाम। जय रघुनंदन जय श्री राम। जय रघुनंदन जय श्री राम। जय जय श्री राम तुम्हें प्रणाम। जय जय श्री राम तुम्हें प्रणाम। जय रघुनंदन जय श्री राम। श्रीमत अयोध्या पालक राम। श्रीमत अयोध्या पालक राम। सर्व चराचर पालक राम। जय रघुनंदन जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम। जय जय श्री राम तुम्हें प्रणाम। अगणित गुणी गणघोषित राम। अगणित गुणी गणघोषित राम। अवनीत नया कामित राम। तेजोमय निज रूप राम। तेजोमय निज रूप राम। धर्म स्थापना तत्पर राम। जय रघुनंदन जय सिया राम। जय जय श्री राम समस्त लोकाराम। सकल
राम तुम्हें प्रणाम। जय जय श्री राम तुम्हें प्रणाम। बोल श्याम रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान के, श्री सद्गुरुनाथ महाराज के। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। भरत और श्री राम के मिलन को आध्यात्मिक रूप में कहते हैं, ये जीव और परमात्मा का मिलन है। आगे के दोहा में आएगा कि भगवान के जो वनवास है उसमें अलग अलग कई तो कारण है, संतों को मिलना, सत्संग करना। भरत के जो प्रेम है वो प्रकट हो। और संत लोग जैसे बालकांड में दो भाग है। एक है, पहला भाग को कहते हैं पूर्वार्ध को कहते हैं शिवायन, फिर उसके बाद रामायण। रामायण के जो बालकांड है, पहला कांड है, उसका दो भाग, शिवायन और रामायण। अयोध्या कांड के भी दो भाग है। एक भाग है भगवान राम के बारे में है और द्वितीय भाग है भरत के बारे में। पूर्वार्ध में जो चरित्र राम मुख्य है और जो उत्तरार्ध में जो चरित्र है वो भरत मुख्य है। भरत श्रेष्ठ है। भरत के चरित्र के बारे में वर्णन खुद ही भरद्वाज ने कह दिया, कोई भी साधना करते हैं उसका जो फल है वो भगवान का दर्शन है, राम दर्शन। और मुझे राम दर्शन हुआ, कुछ दिन के पहले आए थे यहाँ रुके। अब मैं सोच रहा था राम दर्शन का फल क्या है। तो तुम्हें जब दर्शन कर लिया भरत, तो लगा कि राम दर्शन का फल भरत जैसे संतों का दर्शन है। इसलिए तुम्हारे अंदर कोई ग्लानि मत रखो। तो अभी भरत अपने माताओं के साथ, गुरु वशिष्ठ के साथ, प्रजाओं के साथ, निषाद राज उनको सुमंत्र के साथ में है, उनको लेके जा रहे हैं। और देवता लोगों के अंदर बड़े मुश्किल, स्पेशली इंद्र, क्या गुरुदेव हाँ क्या होगा अगर वो वापस ले आएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना। तो इसलिए चिंता मत करो ना, फिर सरस्वती का सेकेंड ऑपरेशन करेंगे। पहले ऑपरेशन कर लिया क्योंकि वो फॉरेन एंटिटी था, जो मंथरा है वो फॉरेन एंटिटी थी, इसलिए ऑपरेशन तुम्हारा सक्सेस हुआ है। और हमेशा ही ऑपरेशन सक्सेस नहीं होगा और तुम भरत के ऊपर करोगे। राम का जो क्रोधानल है वो तुम सहन नहीं कर पाओगे, इसे इतना बुद्धू मत करो, अब देखते रहो। और बल्कि तुम करो क्या है, भरत को खुश करने के लिए जो कुछ करना है करो। अच्छा करो हाँ। तो उसने क्या किया, इंद्र ने, भगवान राम जब जाते थे, जहां जहां भगवान जाते थे वहां बादल छाए हो जाता था, ठीक है। तो यहाँ पर भरत जब जाते थे भगवान राम से ज्यादा छाया कर दिया, उन्होंने थोड़ा सा दे दिया कि और कुछ खुश हो जाए। किए जाय छाया जलद सुखद भई बरबात, तसम भयो न राम कह जसवा भरत ही जात। बादल छाए हो रहे हैं, सुंदर हवा बह रही है। भरत जी के जाते समय इतना हुआ जितना राम जी के समय भी नहीं हुआ, खुद लिखा हुआ है। तसम भयो न राम कह जसभा भरत ही जात। रास्ता में असंख्य जड़ चेतन भी थे, सब लोग भरत के जो चरित्र देख करके, जो गांव के लोग, जो इस प्रकार के सब लोगों के अंदर भावना और ऐसे बढ़ता गया, सब देखने के लिए आते गए उनको। और उसके बाद आगे भरत के जो दशा है आप समझना। भरत के
सब लोग बोले पता है ना क्या, ये भारत है। जो लोग राम और लक्ष्मण को देख नहीं पाए थे ना, बड़े दुखी हो रहे थे। उन्होंने कहा कि देखो देखो अभी देख लो, सेम है, सेम टू सेम इंग्लिश में कहते हैं ना, शायद उनको आता तो यही बोलते, सेम टू सेम, आके देख लो। केवल एक अभाव है, क्या, वहां पर सीता थी, यहाँ पर सीता नहीं, बस सेम टू सेम। चलत पया देखात फल पिता दीन तजुराजु। पता है, भारत को पिता ने राज्य दिया है, पहला बार, मगर वो छोड़ दिया, वो पैदल जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि तो जो दूसरा बर है वो राम ने कर दिया, तभी तो हम लोगों को मिला भाग्य दर्शन करने के लिए। कोई के कई कैसे कई ने ये कैसे कर दिया, इतना सुंदर राजकुमार को जंगल भेज दिया। एक ने ठहरो ना, क्या अगर ये सेकंड बर नहीं होता तो हम दर्शन करते क्या, हम थोड़ी अयोध्या चले जाते, जा नहीं पाते। अच्छा हुआ वर मांगा तो हम तो दर्शन कर लिया ना। ऐसे कहते पता है, द्वितीय व्रत ले लिया, अब पहला वर इनके लिए राज्य, वो बिल्कुल नहीं ले रहे हैं। और वो कहा पैदल जा रहे हैं उनको मनाने के लिए। जात मनावत रघुबई भरत सरेश हुआ, जो मनाने के लिए वो जा रहे हैं, सोचो तो। और जो भारत के अंदर जो भातृभाव है, भक्ति है, आचरण है, क्या कहना है, ऐसे कोई नहीं मिलेगा। इसके बाद आगे चलते चलते उस दिन पहुंच करके भगवान को, राम को केवल स्मरण कर रहे हैं, भोजन नहीं कर रहे, पान भी नहीं कर रहे। सोचिए, चलत पयादे खात फल पिता दीन, यहाँ लिखा हुआ है थोड़ा सा फल खा रहे, आहार कर। और कहीं कहीं तो बिल्कुल उन्होंने पण किया है, संकल्प कर लिया, जब तक मैं राम का दर्शन न करूं और भगवान मुझे माफ न कर दे, मैं भोजन ही नहीं करूं। कौशल्य ने जब कहा, माता ने कहा कि देखो ऐसे फट मत करो ना माँ, इतना तो आप मुझे करने दीजिए। जो शरीर को लेकर ही ये राज्य कौन भोगेगा, शरीर ही भोगेगा ना। आज मैं प्रवचन दे रहा था सवेरे, प्रहलाद को बार बार भगवान कहते हैं, और कहते हैं विलंब क्षमस्व। सोचिए, भगवान नृसिंह अवतार आकर के मैं क्षमस्व, मुझे माफ कर देना बेटा, एंड मैंने विलंब कर दिया। भगवान जब कहते हैं मुझे माफ कर देना, और कहते हैं वरम रणेश्वर, जैसे यमराज ने नचिकेता को कहा कि वरम रणेश्वर त्रयम, 3 वर मांगो, मैं 3 वर देने के लिए तैयार हूं, क्योंकि तुम 3 दिन रात खाना नहीं खाए हो बैठे, और तुम ब्राह्मण के लड़के हो, मैं वर देना चाहता हूं। तो ऐसे वरम रणेश्वर, वर मांगो। प्रहलाद कुछ नहीं मांग रहे, कुछ नहीं मांग रहे, कुछ नहीं मांग रहे। फिर कहा ठीक है, भक्ति और कुछ नहीं चाहिए। और लास्ट में कहा शायद मेरे मन में कामना आ जाए कि कुछ मांगे, वो उस कामना को हटा दे मेरे मन से। तो ठीक है, और एक काम करो, तुम पिताजी के श्राद्ध आदि करो और इस शासन, राज्य शासन को भोगो, कई साल तक तुमको शासन भोगना पड़ेगा। तो प्रहलाद कहते हैं प्रभु मैं कुछ मांगू? लोगों ने कहा अभी तो मांग नहीं रहे थे, फिर मैं मांगू? बोले प्रभु मेरे पिताजी आपको बहुत द्रोह करते थे ना, बहुत शत्रु था, उनको आप माफ कर दीजिए। नृसिंह प्यार से बुलाया होगा, जैसे प्यार करता ना कोई बच्चे को, ऐसे पकड़ते हैं, छोते हैं, अरे अरे तुम्हारे पिताजी के क्या टोटल 21 पीढ़ी मुक्त हो गए तुम्हारे जैसे संत आने के कारण। अब मैं भी पढ़ता था अलग अलग जगह पर 21 पीढ़ी कैसे है, तो उसका बताया गया क्या, अतीत के 7 पीढ़ी वो मुक्त हो जाते हैं, कोई अगर संत प्रहलाद जैसे संत आ जाते हैं, भविष्य के 7 पीढ़ी वो भी मुक्त हो जाते हैं, और वर्तमान के जो 7 पीढ़ी वो भी मुक्त हो जाते हैं, इसलिए 21 पीढ़ी कहा जाता है। तो ऐसे हैं ये प्रहलाद, प्रहलाद के बारे में। तो यहाँ पर भी सब कुछ त्याग करके मनाने के लिए जा रहे हैं,
और भगवान के स्मरण करते हैं, दर्शन की लालसा है कि भगवान के दर्शन में प्राप्त करो। फिर आगे वहां इधर क्या हुआ, वहां राम रजनी अवशेषा। इधर देखो तुलसीदास जी की एक खासियत, क्या खासियत है कि अगर मोबाइल का साउंड आया तो 500 रुपये देना, ये खासियत है रामचरितमानस में। साउंड हुआ मगर ये माफ होगा, क्यों? रियली ये वाइब्रेशन में था, इसलिए माफ हो गया। वाइब्रेशन के लिए माफ। कोशिश करे साइलेंट करते हैं, स्विच ऑफ कर। छोड़िए आगे बढ़िए। बोल श्याम रामचंद्र की जय। अब क्या हुआ, तुलसीदास जी के रामचरितमानस में एक खासियत, इहा और उहा ये दो शब्द यूज करते हैं। इहा का अर्थ है यहाँ और उहा का अर्थ है वहां। तो जब वो राम और रावण के युद्ध होगा तो राम के लिए वो यहाँ कहेंगे और रावण के लिए वहां कहेंगे। मगर जब राम और हनुमान जी के साथ में है, या तो राम और भरत जी है, अलग अलग है, तो भरत जी के लिए यहाँ और राम जी के लिए वहां। तो ये कैसे ना, ये कहना चाहते हैं जब राम रावण युद्ध होता है तो तुलसीदास जी अपने आप को या भक्त हम लोगों को राम के साथ रहना है, और जब राम और भरत या राम और विभीषण या राम या हनुमान होता है तो अपने आप को भक्त के पास रहना है। तो क्यों? वो भक्त के सहारे में भगवान के पास चले जाएंगे। अपने आप भगवान के पास जाना, अपने आप भगवान के दर्शन करना बहुत कठिन है। भक्त के पास रहो, एक बहुत बड़े जहाज है, चलते रहो। अब उपनिषद ग्रंथ में है, उसमें है और वर्णन भी है कि जब सूरदास जी का शरीर चला गया तब संत वैष्णव लोग कहते हैं पुष्टि मार्ग का बड़ा जहाज चला गया, इसलिए आओ जिसको इस जहाज में बैठ करके मुक्त करना है, मुक्त होना है, करो। तो संतों के माध्यम से, भक्तों के माध्यम से, गुरु के माध्यम से मनुष्य उबर जाता है। तो तुलसीदास जी कहते हैं वहां क्या हुआ कि हर रोज सत्संग चलता था। रात में स्वप्न देखा है माता सीता ने, तो भगवान को कहने लगे कि प्रभु जी आ रही है, मैंने स्वप्न देखा भरत जी आ रहे और समाज के साथ। सुनते ही लक्ष्मण जी तो बिगड़ गए, मगर लक्ष्मण का जो बिगड़ा है ना वो जैसे बुद्ध जैसा है, वो आता है और चला जाता है। लक्ष्मण बस हो गया, खत्म, केवल एक ही वाक्य उनको चाहिए। गुस्सा किया, बहुत कुछ वर्णन तो है, तो मगर भगवान राम ने कहा लक्ष्मण तुमने क्या सोचा? नहीं 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 प्रभु, आपने जब उस समय जो मुझे मौका नहीं दिया था ना, मैं चुपचाप हो गया था। ये सब भरत की करतूत है, इसमें साजिश है। अभी देखिए समाज के साथ क्यों आ रहे, सैन्य को लेकर क्यों आ रहे, युद्ध करने के लिए। आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, केवल आप मुझे आदेश दीजिए, आज्ञा दीजिए, मैं ही सब कुछ कर दूंगा। ऐसे ऐसे करते करते गए और ऊपर देखने लगे। तब भगवान राम ने कहा सुनो, बढ़िया सुंदर दोहा ने कहा है, भरत होई न राजपद विधि हरि हर पद पाई कबहू की कांजी। ये एक शब्द है अवधि भाषा में, कांजी। कांजी मालूम है? छाछ। कबहू न कांजी सी करती क्षीर सिंध विनसाई। अरे इतना बड़ा क्षीर समुद्र में थोड़े से कांजी, ये जो दही बनाने के लिए खट्टा रखते हैं, उतने में कोई उसको फटता है क्या? ऐसे ही है, भारत महासागर है, भारत समुद्र है, उनके लिए राजमत जो है ना कांजी है, कुछ नहीं हो सकता है। तो समझ गए। और सचमुच अब क्या हुआ, भरत जी और उनके अंदर जितने नजदीक आ रहा है चित्रकूट के, उतनी ही भावना आ रही, इतनी भावना आती गई। एंड उसके ऊपर
केवट ने एक पहाड़ के ऊपर चढ़ गए। तब केवट ऊंचे चढ़ी धाई, केहू भरत सन भुजा उठाई। तुरंत वो हाथ उठा दिया। जंगल के आदमी है, उनको सब पता है, रास्ता भी जानते हैं। मुझे पता है कि जब ब्रह्मचारियों को लेकर के हम नहीं, उस समय तो आ गए वापस, हम गोमुख गए थे और तपोवन जाने की इच्छा थी। तो फिर मैं दूसरा कैंप लेने के बाद सब लोग चले गए, हम अकेले रह गए गंगोत्री में और गोमुख गए। फिर तपोवन जाने की एक तो इच्छा है कि तपोवन गुरुदेव, परम गुरुदेव के नाम पर हुआ और सुंदर जगह भी है। बिना गाइड में जा नहीं सकते, क्यों, कब कहाँ पैर पिघल जाए, फंस जाएगा किसी बर्फ में, तो एक गाइड जरूरत पड़ता है। तो जो जानकार है वो, तो इसी प्रकार यहाँ गाइड है निषाद राज। पहाड़ के ऊपर चढ़ गए और चढ़ करके हाथ उठाया, भरत जी पास सुंदर नाथ देखो बेटो को विशाला। मैंने तमाम विशाल वृक्ष दिखाई दिया और उसमें सुंदर भगवान बैठे हुए हैं। जहां बैठे मुनिगण सहित, भगवान श्री राम मुनिगण के साथ बैठे हैं वृंद सहित, जैसे शास्त्र विशारद सब सुना रहे हैं, बात कर रहे हैं। इस प्रकार के भारत के जो प्रेम है, क्या कहें, तुलसीदास जी रोक नहीं पा रहे हैं। 238 में, मैंने 239 कहा, अभी पढ़ेंगे। 238 में बड़ा सुंदर दोहा है। प्रेम मंदर विरह भरत पयोध गंभीर, मथि प्रगट सुर साधु हित, कृपा सिंधु रघुवीर। सुन लीजिए कितना सुंदर उपमा। उपमा माने जो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट वाला नहीं है, तो आप बोले उपमा ने उपमा, जैसे अभी लिस्ट बनाया था ना, देखा कि 8-10-6-7 दिन से परोठा पड़ा, मूली परोठा, आलू परोठा, वो परोठा, अम्मा पुष्पा माँ बना दिया। मैंने 1-2 काटा, एक पोहा डाल दो, एक उपमा डाल, पता नहीं अभी क्या कर रहे हैं, मैं तो खा नहीं रहा हूँ, इसलिए मुझे पता भी नहीं है। तो इसीलिए एक दिन डाल दो पोहा डाल दो और एक दिन उपमा डाल, वो उपमा नहीं है। उपमा माने क्या है, अलंकार, ये एक अलंकार है। तो कितना सुंदर है क्या। देखो समुद्र मंथन को थोड़ा सा याद करो। समुद्र मंथन में एक पर्वत जरूरत है, एक पहले एक समुद्र जरूरत है। समुद्र मंथन के जब हुआ तो कहानी तो बहुत लंबी है, केवल एक एक फैक्ट देख लो। एक है समुद्र, फिर एक मंदराचल जरूरत है, ठीक है, और भगवान के अवतार भी होता है, उसमें कृपा होती है। फिर मंथन जरूरत होता है, जो भगवान की कथा होती है वो मंथन है, फिर अमृत निकलता है। तो मैंने 4 फैक्ट बता दिया। एक है समुद्र, सेकंड है मंदराचल, और थर्ड है कथा, और फोर्थ है अमृत। कहते हैं भारत जी समुद्र है। सोचो तो क्या एग्जाम्पल तुलसीदास जी दे सकते हैं। और कहते कहते तो बोलते कि मैं बोल नहीं पा रहा हूं ज्यादा भरत जी के बारे में। जो भरत जी के चरित्र, जब तक मैंने भी रामायण नहीं सुना सिद्धवाड़ी में, भरत जी की महिमा इतने हमने जान नहीं पाए थे। जो हम पढ़ने लगे और राम किंकर उपाध्याय अलग अलग रामचरित मानस के व्याख्याता पढ़ने लगे, तब लग रहा है ये तो बड़ी किताबें लिख दिया, प्रेम मूर्ति भरत, राम किंकर जी इतना बड़े, उसको मैंने पढ़ा है भी मेरे पास। तब पता चलता है कि भरत की महिमा क्या है। तो भरत एक समुद्र है। अच्छा, मंदराचल क्या है ना, मंदराचल है विरह, भगवान राम से विरह है। भगवान राम जन वनवास आए और भरत अलग है, विरह। और कृपा के समुद्र भगवान राम जिन्हें खुद देवता और साधुओं के लिए जो स्वयं मंदराचल को क्या क्या मथन किया है, भगवान ने मथन किया, और भगवान के ही ये मथन से जो निकला है ना, जैसा अमृत निकलता है, वो प्रेम है। अर्थात भगवान के प्रति जो प्यार, जो प्रेम है,
वो है। इसलिए प्रेम अमिय मंदर विरहु भरत पयोधि गंभीर मति प्रगट सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुवीर। भगवान खुद मंथन कर लेते हैं साधु और संतों के लिए। इस प्रकार के सखा निषाद रास के सहित भरत जी आ रहे हैं। जब आ रहे हैं तो एक सुमंगल के पवित्र आश्रम देखा, बहुत पहाड़ के ऊपर है आश्रम देखा, और प्रवेश जब किया भरत का दुख दूर हो गया। भरत तो यही चाहते थे ना, भगवान को मैं दर्शन कैसे करूं, भगवान मेरे लिए क्या सोचेंगे। भरत ने देखा लक्ष्मण जी आगे खड़े हैं और पूछे हुए वचन प्रेम पूर्वक कह रहे हैं। भगवान के जो लक्ष्मण और राम के अंदर कुछ बातें हैं। कभी कभी लक्ष्मण छोटे हैं, भरत बड़े, तो लक्ष्मण की इतना सराहना करते हैं भरत के, तुम कितने भाग्य हो भगवान राम के, तुम सेवा कर पा रहे हो। भगवान के रूप कैसे देख रहे हैं, देखिए सिर पर जटा है, देखा नहीं ना उन्होंने, कमर मुनिया का वस्त्र पहने हुए बलकल, उसमें तरकस है, हाथ में बाण है, कंधे पर धनुष है। तपस्वी वेश होते हुए भी बाण और तरकस को छोड़ा नहीं, क्योंकि कैकेयी ने ये मना नहीं किया था कि तुम बाण छोड़ो। तो ये विशेषता। फिर वेदी पर भगवान ऊपर खड़े बैठे हैं, वेदी पर मुनि साधुओं का समुदाय बैठा है, सीता सहित रघुनाथ ऐसे ही विराजमान है। लक्ष्मण तो कभी बैठते नहीं, वो खड़े रहते। तो राम जी के बलकल वस्त्र, जटा धारण, श्याम शरीर, ऐसे लगा कि रति कामदेव मुनि का वेश धारण कर लिया। जैसे कामदेव ही मुनि होकर के रति ही सीता माता बन करके आए हैं। अब उसके बाद लसत मंजु मुनि मंडली मध्य सीय रघुचंद ज्ञान सभा जन तनु करे भगति सच्चिदानंद। तो अभी हम पढ़ेंगे सानुज सखा, सानुज सखा समेत मगन मन, बिसरे हरस शोक सुख दुख गन, पाहि नाथ कहीं पाहि गोसाई, भूतल परेल फुट बचन सभी मलखन पहचाने, करत प्रणाम भरत जिय जाने, बंधु स्नेह सरस एहि ओरा, पुत साहिब से भाव सजेरा, मिल न जाए नहीं गुदरत बनहि, सुख विलखन मन की गति भनहि, रहे राखी सेवा पर भारो, चढ़ी चंग जन कैच खिलारे, कहत सब प्रेम नाही महिमाता, भरत प्रणाम
धेरा, कहूँ पटकौ निसंग धल तोरा, बरबस लिए उठाई उरा, लाए कृपा निधान, भरत राम की मिलन लखे, बिसरे सबहि अमान सियावर रामचंद्र के, पवन सुत हनुमान के, उमापति महादेव के, बोलो भाई सब संतन के। बहुत ही सुंदर प्रसंग है। क्या हुआ कि लक्ष्मण जी तो पश्चाताप कर रहे, ग्लानि में है कि मैं गलती कर दिया, भरत के लिए गलत समझा है। कभी कभी मेरा जो फायरिंग है ना, वो ब्लैक फायर ना क्या बोलते हैं, बैकफायर हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है। परशुराम के समय ठीक था, वहां सॉलिड लगाया मगर यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हो गया। तो इसलिए क्या करना चाहिए कि मैं भरत जी से माफी मांगना चाहिए, उनके प्रति मेरी भावना है। अब देखना तो तुरंत भरत जी दौड़ा करके कह रहे हैं, पाहि नाथ कही पाहि गोसाई, भगवान मुझे रक्षा कीजिए करके पीछे गिर गए। और भरत जी इतना संकोची है, उनकी आवाज भी इतनी जोर नहीं है, बहुत कम बोल, बहुत लोग ना धीरे धीरे बोल, क्या बोल रहे हो सुनाई नहीं दे रहा है, तो भरत बहुत संकोची, कम बात करते हैं। भगवान राम को तो बहुत प्रवचन देना पड़ता है, बात करना पड़ता है, भरत जी को कुछ नहीं, कम। इसीलिए राम जी को सुना ही नहीं दिया। भरत जी ने कहा, लक्ष्मण ने सोचा, बड़ा सुंदर बताया, तुलसीदास जी ने ठीक पॉइंट पर लगा दिया लक्ष्मण के लिए। क्या कि उन्होंने सोचा, लक्ष्मण ने, इसी बहाने मुझे जाकर के निकाल माने उठाना चाहिए, और इसी बहाने मैं मेरे जो गलती की है माफ हो जाएगा। और क्या करूं, मैं एक सेवक हूं, बिना आज्ञा में मैं जा नहीं सकता। कितना बढ़िया पॉइंट है, स्वामी अखंडानंद जी इस पॉइंट पर बढ़िया बोलते हैं। कह रहे हैं जब वो तो हर साल मुंबई जाते थे, दिल्ली आते थे, कलकत्ता आते थे, एक ही मत दो ही मात्र महापुरुष जो कलकत्ता में उनके बिरला जी के, बसंत बिरला और सर्रा बिरला के घर के गेस्ट हाउस में रहते थे, वो केवल दो ही तीन लोग हैं। एक है स्वामी अखंडानंद जी, उनके दीक्षा गुरु, और एक है हमारे गुरुदेव, और एक है गुरुदेव के बाद हमारे गुरु जी। आज गुरु जी के वो हुआ इसलिए मैं जानता हूँ, क्यों, लगातार 3 साल तो मैं कलकत्ता में इंचार्ज था, फिर रांची से मैं हर साल जब गुरु जी आते थे जाता था, तो गुरु जी वहीं रहते थे, और उनके फिक्स है वो ब्रेकफास्ट साथ में करेंगे, देन लंच एंड डिनर चिन्मय मिशन के अनुसार अलग अलग। गुरु जी पहले पहले जाते थे, बाद में करने मिशन में आना, ऐसे। तो अखंडानंद जी कहते हैं जब बॉम्बे जाते थे या दिल्ली जाते थे, उनका कई प्रवचन से प्रवचन, जो कितने किताब है, 500 से ज्यादा किताब है, केवल प्रवचन ही। उसमें कहते थे किसी के घर जब हम जाते थे, तो मेरे जो शिष्य लोग हैं वो क्या करते थे, बस किसी के साथ बात करते थे, किसी के साथ बात करते थे, और कुछ शिष्य लक्ष्मण जैसा आज्ञाकारी बिल्कुल मेरे पास में बैठते हैं, फिर पूछेंगे हम जाएं थोड़ा सा बाथरूम जाएं, माने बाथरूम जाने के लिए भी पूछेंगे हमसे, ऐसे आज्ञा करें। और एक तो कुछ लोग ऐसे हैं, हाँ क्या तुम्हारा ये जो जगह क्या है, बहुत बढ़िया है, हाँ ऐसे देख ले, उसको कर ले, ऐसे। तो कई प्रकार के वो बताते थे। लक्ष्मण इतने आज्ञाकारी है, हम जा नहीं सकते, इसलिए बड़ा सुंदर तुलसीदास जी ने यहाँ उसको प्रकट किया है। क्या कि प्रेम बस है, रुक भी नहीं पा रहे हैं, जा भी नहीं पा रहे हैं, इसीलिए क्या भगवान को कहा, बस अभी मेरे रोल क्या है बताता हूं। कहत सब प्रेम नाही मही माथा, मस्तक नवा करके कहते भरत जी आपको प्रणाम कर रहे हैं, भरत प्रणाम करत रघुनाथा। बस सुनते ही कि भरत प्रणाम कर रहे हैं, उठे राम सुनी प्रेम अधीरा। इससे चौपाई को मैंने स्पीड में गाया है ना, क्योंकि
ये जो धनु तीर है बड़ा सुंदर लिखा है। कहूं पटक, ऊपर जो वस्त्र रहता है ना, वस्त्र को कहते हैं पटक, वो गिर गया। कहूं पटक, कहूं निशंग धनु तीरा, अर्थात तर्कस, निशंग तर्कस, धनुष और तीरा, चार चीजें गिरी। कहा क्या क्या गिरी? पटक, फिर तर्कस, धनु, तीरा। भगवान और भक्त के मिलन में, भक्ति की पराकाष्ठा में चार चीजें गिर जाती है, वो है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। बोल सियावर रामचंद्र की। आप लोगों को मजा नहीं आया ना? बोल सियावर रामचंद्र की। अच्छा, और एक सुनो। यहाँ तो राम किंकर जी उपाध्याय इतना मस्जिद हो जाते हैं, अखंडानंद जी महाराज, राम किंकर जी महाराज और डूंगरी जी महाराज, इतना सुंदर। अब थोड़े थोड़े जितना कह सकता हूं सुन लो। भगवान राम को कौन प्रणाम नहीं करना चाहता है? सब प्रणाम करते थे उनके चरण धूल। जैसे कल मैंने भगवान शंकर के बारे में कहा, दुर्जटा। ये चार चीजें भगवान के शरीर में, पटक, तर्कस, धनु, उनके मन में है कि हम भी कभी चरण छू ले। हम भी, भगवान कभी रखते नहीं थे, भगवान हमेशा ही ये करते थे। अब जैसे पट है, वस्त्र को रख दिया, फिर धनुष को ऐसे रख दिया, और जब सिर के पास रखे तो पैर के पास कैसे जाए? पैर के पास तो दो आदमी, एक हनुमान जी और लक्ष्मण जी सेवा करने के लिए। उन लोगों के भी मन में, अर्थात जड़ के अंदर भी चेतनता आती है कि हम भगवान का चरण का स्पर्श करें। कितना सुंदर भाव है। भगवान राम, जब मैं कहां चला जाता हूं, भगवान की कथा है। भगवान राम जब यज्ञ कर रहे हैं, तब माता सीता की अनेक स्वर्ण मूर्तियां बनी। अयोध्या राजकोष से एक बनी, जो वशिष्ठ ने चयन किया और उसको रखा गया। सब अयोध्या के ग्रामवासी वाले लोग दुखी थे कि हम लोग के कारण तो हुआ है। हमारे कोई एक आदमी है जो धोबी है, उसने कह दिया है, हम लोगों को पश्चाताप करना चाहिए, हम लोगों को रिपेंटेंस करना चाहिए। इसलिए सब लोगों ने अलग अलग, जो गोष्ठी है, समाज है, जो वैश्य है, सब लोगों ने कई हजार मूर्तियां बना दी, स्वर्ण मूर्तियां। सोचो, बड़ा इंटरेस्टिंग कथा है ये, गुरु जी के मुख से भी मैंने सुना था। तो जब बना दिया, तो भगवान तो यज्ञ करने के बाद किसी ने कहा, गुरुदेव ने कहा होगा या सुमंत्र ने कहा होगा, गुरुदेव ने कहा बहुत बनाए हैं, आप केवल दर्शन कर ले। सोचो, कार्यशाला में वर्कशॉप, तो वर्कशॉप में इतनी मूर्तियां हैं, स्वर्ण मूर्तियां, क्योंकि जो राज परिवार के क्षत्रिय होते हैं उनके लिए स्वर्ण मूर्तियां जरूरत पड़ती है। सब बनाए हैं। कई लोग कहते 16,000, इतनी बनाई गई है। तो भगवान तो कृपा निधान है, कहता ठीक है, दर्शन करने के लिए चलो। जब दर्शन करने के लिए चले, तो सोने के जो पुतला है वो बात करने लगे, कहे कि हम हमारा स्पर्श आप कब करेंगे? आप हमें कभी सानिध्य देंगे? हम केवल ऐसे पुतला बन के रहेंगे क्या? तब भगवान ने कहा, नेक्स्ट जन्म में जब मैं कृष्ण बनूंगा, तब मेरी आप गोपियां या महारानियां बनेंगी। ऐसे ही बोल श्याम रामचंद्र की जय। सोचो तो, ये भगवान, अर्थात जड़ चीज भी, जड़ भाव भी भगवान का सानिध्य चाहते हैं। 16,000 ऋचाएं मानी जाती है। ऋचाएं माने उपासना। 16,000 उपासना कांड है, 80,000 कर्म कांड है, 4,000 ज्ञान कांड है, इजिकल टू 16,000, 80,000, 4,000 भी मिलाना नहीं आता है। और मैं बोलूंगा मिला दोगे तो इतना रुपीस दूंगा तो तुरंत बोल दोगे 1 लाख। क्या सुनोगे? रुपीस की भाषा समझते हैं। तो अब क्या है, 16,000 जो उपासना है, ऋचा है, उन लोगों ने भी कहा कि हम ऐसे शब्द बनकर रहेंगे, सिर्फ हम मंत्र होंगे, हम शब्द होंगे,
तो भगवान ने कहा कि ठीक है, तुम्ही लोग ही 16,000 रानियां बन करके आओगे। तो स्वामी जी सब लोगों ने इच्छा किया ना अलग अलग कल्पों में, क्योंकि एक ही मनवंतर में तो 72 बार आएंगे भगवान, एक ही मनवंतर में 72 बार, फिर उसके बाद 14 मनवंतर में एक कल्प में कितने बार आते हैं सोचो। तो इसीलिए भगवान कई कई इच्छाओं को पूर्ति करते हैं। ये 4 भगवान की सेवा कर रहे हैं, क्यों न पूर्ति करेंगे। गिर गए, कितना सुंदर बात है। और एक है भगवान कहना चाहते हैं मैं हमेशा ही ये धनुष तीर को रखता हूं, छोटे समय भी त्याग नहीं करता हूं, मगर मेरे प्रेम भक्त भरत जब आता है उसको भी मैं छोड़ देता हूं। ये भक्त और भगवान का मिलन, जीव और ईश्वर का मिलन है, बहुत ही सुंदर मिलन है। भरत की दशा जो क्या कहें, फिर तुरंत जो वर्णन है, ते ही अवसर केवट धीरज धरी जोरी पानी बिनवत प्रणाम करो। केवट एक परम भक्त है, पूर्व जन्म के कोई एक कर्म के कारण केवट जाति में हुआ है, मगर परम भक्त है। तो नाथ नाथ मुनि नाथ के मात सकल पुर लोग सेवक सेवक सचिव सब आये विकल वियोग। देखो अभी बोलने वाले सिर्फ केवट है, भरत बोलना नहीं चाहते। जहां भक्ति भाव होती है ना वहां बोलना भी बंद हो जाता है। अच्छा व्यवहार में भी देखो ना, जब पति पत्नी विवाह करते हैं तो पति की बात पत्नी को समझना पड़ता है, तो बोलना पड़ता है। पत्नी भी बोलते हैं ऐसे, बस प्यार जब बढ़ जाती है कोई किसी को बोलना नहीं पड़ता। पूज्य गुरुदेव बहुत सुंदर कहानी बोलते थे, शॉर्ट कर देता हूं, गीता में बहुत बार बोल चुका हूं। दक्षिण भारत का एक मित्र को मिलने के लिए केरल से दिल्ली आया। दिल्ली में वो IAS ऑफिसर था, रिटायर्ड होकर रहा। मित्र को देखकर बहुत खुश हो गया, बातें करता गया बातें करता गया बातें करता गया, और कॉफी आया, इडली सांभर डोसा सब आया, एवं उत्तपम, पता नहीं आप लोग जानते हो कि नहीं है उत्तपम, क्योंकि इट इज उत्तमम। तो इसी प्रकार आया, खाते गए ब्रेकफास्ट ही। फिर उसके बाद लंच में पूरा केले के पत्ता है, तो केले के पत्ते में केरल में अलग अलग जगह पर, अभी भी तिरुपति में जाओ तो केले के पत्ते में मिनिमम 25-30 आइटम है। तो फ्रेंड खाया तो खुश हुआ, कहा कि ये बताओ तुम्हारी पत्नी जो मेरी भाभी है, तुमने तो बताया नहीं, क्योंकि तुम तो मेरे साथ ही हो, मगर इन्होंने जाना कैसे, इतना सब आइटम कैसे बन गया। तो बोले देखो वो मेरे भाव को जानती है, मैं किससे क्या भाव में प्यार करता हूँ, किससे मैं बात करता हूँ, कौन क्या मेरे मित्र, वो जान लेती है। गुरुदेव गीता के श्लोक को ले लेते हैं, मयाध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम। मेरी अध्यक्षता है प्रकृति क्या करती है, सृष्टि कर लेती। तो ऐसे ही तो जहां भाव है वहां कभी भी कुछ भी बोलने का जरूरत नहीं पड़ता है। तो ये भरत जी क्या करते हैं, बोलते नहीं है। बोलने वाले कौन है कि केवट है। तो केवट है, कहते हैं नाथ सुनिए ना, वशिष्ठ जी आए, क्योंकि ये दोनों ऊपर चढ़ के जल्दी चढ़ गए। वशिष्ठ जी आए हैं और माताएं, नगरवासी, सेवक, सेनापति, मंत्री सब वियोग से व्याकुल होकर के वो लोग भी सब आए हैं। गुरु का आगमन सुनते ही तुरंत भगवान उठ गए माता सीता के साथ और प्रणाम किया, पुलक। फिर उसके बाद सब आपस में मिलन हुआ। देखो भगवान पता है, प्रथम राम भेटी कैकेयी, गुरु को प्रणाम करने के बाद 3 माता आई थी, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। फर्स्ट कैकेयी को प्रणाम किया। प्रथम राम भेटी कैकेयी, सरल स्वभाव भगति मति भेई। अपने सरल स्वभाव भक्ति से उसकी बुद्धि को भी तर दिया। वो इतना पश्चाताप अग्नि में जल रही थी, तो इसी प्रकार के फिर चरणों में गिर करके काल कर्म विधाता को दोष दिया, कि मां तुम चिंता मत करो। बहुत लोग कहते हैं इस प्रसंग में
कैकेयी भगवान श्री राम को बहुत प्यार करते थे। हमेशा ही कैकेयी के मन में भगवान राम होते थे। एक दिन राम बहुत गंभीर थे। कैकेयी ने पूछा क्या हुआ? ना मेरा काम करना है जो बहुत प्रिय आदमी कर सकते हैं। क्या? ना मुझे वनवास जाना पड़ेगा, मुझे रावण को मारना है, मुझे सत्संग करना है। ये किस अवस्था में होगा तो मुझे समझ में नहीं आता। मुझे बताइए आप। तो कैकेयी को भगवान ने ज्ञान भी दिया, कहते बताइए मुझे क्या करना है। ना मां तुम कलंक ले सकती हो, ना आपके लिए मैं सब कुछ कर सकती हूँ। बस ये भगवान के साथ कैकेयी का एमओयू हुआ था। एमओयू समझ रहे हो? इसलिए जो बहुत संत लोग है ना, कैकेयी को भी दोस्त देना नहीं चाहते, इसलिए यही बात हुई। तो कैकेयी ने अपने जीवन में कलंक लिया, इसलिए भगवान ने यहाँ प्रमाण कर देते, काल कर्म विधि सिर धरि खोरी। भगवान ने सांत्वना दिया। इस प्रकार के बाकी सब से मिल रहे हैं, सबसे मिला है। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ क्या कि जब सबसे मिल रहे हैं, निषाद राज गुरुदेव को दंडवत प्रणाम किया। दंडवत जब प्रणाम किया तो गुरुदेव तुरंत उठाए और उनको बरबस आलिंगन किया। यही गुरुदेव निषाद राज को जब पहले मिले श्रृंगवेरपुर में, तब जब उसने प्रणाम किया तो तथास्तु। सुनना, बड़ा सुंदर पॉइंट है, तथास्तु। और जब उसके बाद भरत से मिले तो भरत को जो प्रणाम करते हैं, तो भरत क्या करते हैं, उनको आलिंगन करते हैं। वशिष्ठ एक गुरु है, ब्राह्मण है, उनके मन में एक मर्यादा रहती है कि वो निषाद है, मुझे प्रणाम किया, ठीक है ठीक है, जय भावना होती है, ठीक है ठीक है। तो अभी इसे निषाद राज फिर अभी क्यों प्रणाम किया? क्योंकि निषाद राज तो साथ में, निषाद राज भरत वशिष्ठ सब साथ में, फिर उनको प्रणाम करने का क्या जरूरत है? भाव यह है, जो अपनी भक्ति है, जो भाव है ना, वो कभी भी कम नहीं करना चाहिए कि साथ में कर। गुरुदेव बड़ा सुंदर बोलते थे, गुरु जी बहुत बढ़िया बोलते हैं कि कुछ लोग, जैसे कैंप होता है, कैंप होता है, जब अलग अलग रहते हैं तो प्रणाम करते हैं मुझे, और जब ट्रेन में जाते हैं साथ में, फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग होता है तो प्रणाम ही नहीं करते हैं। क्यों? सोचते हैं गुरु जी तो साथ में है और क्या जरूरत है। नहीं, बल्कि साथ में ज्यादा आपको मौका मिल रहा है प्रणाम करने का। मुझे भी रांची से कोलकाता फर्स्ट क्लास कूपे में सिर्फ 2 ही सीट है जो होता है कूपे में, ट्रेन में। बोले तुम ऊपर जाओ, मैं नीचे सोऊंगा। जी गुरु जी। फिर मैं कुछ सेवा करना चाहा, हो गया, तुमको तुम्हारा छोटा सा हाथ में क्या होगा, ऐसे करके कुछ बोल दिया मुझे। फिर थोड़ा सा कर दिया, ऊपर उठा, मुझे सब बताया गया था कि गुरु जी को फ्रूट्स खिलाना, ये खिलाना। फिर मैं उठ गया जल्दी। मैं तो देखा कि जैसे भगवान राम लक्ष्मण जल्दी उठ गए, विश्वामित्र बाद में उठे, ऐसे उठ गया। अच्छा, बट मुझे, मैं जीवन में पहले बार कूपे में बैठा, ब्रह्मचारी था, सन्यास बनने वाला था, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था। वो जो कूपे के अंदर भी एक बेसिन होता है, माना आपको बाहर जाना नहीं पड़ेगा, वहीं पर ही ब्रश कर सकता है, वो बंद था। मैंने क्या किया, गुरु जी का अटैच वहां रख दिया, तो उनकी जो आंखें, पता है वो क्या है, मतलब क्या है, अटैच हटाओ, तो मैंने हटाया, खोलो उसको, व्हाइट व्हाइट है, मैंने खोलो खोलो, अपने इतना एक प्यार से, जैसे कोई माँ बेटा कहते ना। फिर मैं खोल दिया, उनकी आंखों से चमक आ गई, देखा। तो ये बात है। तो मैंने जाना ये बेसिन है। तो सवेरे सवेरे उठने के बाद फिर मैंने प्रणाम किया। तो ये प्रणाम की बातें याद आती कि जब भी गुरु साथ में हो, प्रणाम करना चाहिए। तो निषाद राज की भावना देखो, वो प्रणाम कर रहे हैं। और सेकंड है
कभी भी आप प्रणाम 15 बार करो, बार बार करो। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि तिब्बत में एक आश्रम है, उनके आश्रम में ना पढ़ाई होती है, ना ध्यान होता है, ना कुछ होता है, केवल दंडवत प्रणाम करना, दंडवत प्रणाम करना। कहते हैं 6 महीना में अगर कोई असली रूप में दंडवत प्रणाम करेगा, उसको रियलाइज हो जाएगा। बात तो सही है। तो वो प्रणाम करना, बार बार भी प्रणाम करो, कोई तकलीफ नहीं है। 3 बार, 5 बार, 4 बार। मुझे याद है एक डिवोटी मुझे लेके किसी के घर गए, मैं उनके घर में रहता था, तो वो लेके गए, उनके घर में नाश्ता आदि सब था, ये भी जो लेके गए, तो उन्होंने प्रणाम किया, इन्होंने भी प्रणाम किया जो लेके आए। तो वो तुरंत कहते, तुमको क्या प्रणाम करने का जरूरत है, तुम्हारे घर तो अभी जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए, जो प्रणाम है, जो भक्ति है, गुरु की भक्ति, वो तो कभी भी करना चाहिए। अपने घर में ही करेंगे या दूसरे में नहीं करेंगे, ये भावना कोई नहीं होना चाहिए। तो ये मौका मिल गया निषाद राज को, एंड मौका मिल गया गुरुदेव को। गुरुदेव उस समय, आप समझो क्या पॉइंट है, मन भरत की महत्ता भी कैसे समझ रहे हैं। गुरुदेव ने उस समय निषाद राज को केवल आशीर्वाद दे दिया था, एवं गुरुदेव को प्रणाम करने के बाद निषाद राज भरत को जब प्रणाम किया, तो भरत ने उठाया और उनको आलिंगन किया था। गुरुदेव को लगा, मैं धर्म पढ़ाता हूं, मैं नीति पढ़ाता हूं, मगर जो प्रेम के गुरु है वो भरत है। उसके अंदर कुछ भी नहीं भाव, राम के सखा सोच करके कहते हैं तुलसीदास जी, भरत ऐसे मिलते हैं कि जैसे लक्ष्मण से मिल रहे हैं, इस प्रकार के भावना से वो मिल रहे हैं। तब निषाद राज ने जब प्रणाम किया, यहाँ चित्रकूट में, किसको, गुरुदेव, सब आपस में प्रणाम चल रहा है, कौन किसको कैसे क्या कर रहा है। तो गुरुदेव ने क्या किया पता, उसी समय उठा करके उन्होंने आलिंगन किया। ये कैसे हो गया, गुरुदेव के मन में था कि मेरे अंदर से कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, जहां राम राज्य है, जहां राम। तो गुरुदेव ने सोचा कि ऐसे मेरा परम शिष्य भरत है, उससे भी मैं प्रेम की भाषा, प्रेम की कथा, प्रेम का विषय सीख रहा हूं। ये विशेषता, ये पॉइंट है। आगे बढ़िए। उसके बाद चलते रहते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। उसमें भगवान को जो बताया गया है, भगवान को पता नहीं था ना कि पिताश्री का मरण हुआ है, बहुत दुखी हुए, और वशिष्ठ ने उनको समझाया, समाज सहित मंदाकिनी नदी, वहां भी एक मंदाकिनी नदी है, मंदाकिनी 2 है, एक है केदारनाथ के और एक है चित्रकूट में मंदाकिनी। तो मंदाकिनी नदी में स्नान किया, निर्जल व्रत किया, उस दिन श्राद्ध किया। देखो, कुछ ना कुछ किसी के लिए आप कर रहे हो ना, व्रत करना चाहिए, और किसी के लिए कुछ संकल्प करना चाहिए। जैसे इसलिए भागवत इन्होंने किया था, डॉक्टर शैली ने अपने बेटे के लिए, अभी सीमा एंड उनके मिस्टर के लिए कर रहे हैं रामचरितमानस। एक व्रत होता है, उसमें क्या होता है, व्रत रहते। और मैंने भी 38 साल से नियम बनाया कि अगर इस प्रकार के संकल्प में कोई भागवत करता है या कोई रामचरितमानस करता है, मैं भी रहता हूं। क्यों, उससे वक्ता के जो प्रवचन है वो प्रभाव पड़ेगा। खुद ही नहीं करोगे तो प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो खुद राम व्रत किया, श्राद्ध किया, फिर दूसरे दिन वशिष्ठ ने रघुनाथ जी को आज्ञा दिया, श्राद्ध किया, इधर माता सीता ने भी किया। फिर उसके बाद राम वशिष्ठ बातें करने लगे, और कंदमूल फल जल का आहार सब करते हैं, दुखी हो रहे हैं, हे राम। देखो, वशिष्ठ जी अकेला बैठ करके बातें कर रहे हैं कि भरत, शत्रुघ्न, मंत्री, माताओं लेकर के एक एक, तुम्हारे बिना एक एक पल भी युग लग रहा है, इसलिए हे राम, तुम धर्म के सेतु हो, धर्म सेतु करुणायतन कसन करहु असराम, लोग दुखित दिना दुई दरस देख लहो विश्राम।
तुम धर्म के सेतु हो, इसलिए तुमको सोच करके एक जो नियम है, तुम्हारे दर्शन से सब लोगों को आनंद मिला। फिर राम ने भी भगवान कहा कि गुरुदेव आप धर्म के ज्ञाता हो, आप जानते हो अयोध्या वासी दुखी है पिताजी के मरण के बाद, मुझे समझ में आ रहा है। आप गुरु है, आप आज्ञा दीजिए। पिताश्री के बाद, पिताश्री रहते हुए भी पिताश्री आपको ही पूछते थे, आप जैसे बोलते थे वैसे ही राज्य चलता था। राज्य तो राज्य, हमारे घर के बारे में, हमारे श्राद्ध कर्म, चूड़ा कर्म, सब कुछ विवाह आदि आपके आज्ञा के अनुसार हुआ। इसी परिप्रेक्ष्य में भी जो आप बोलोगे वही होगा। भगवान राम जानते हैं वशिष्ठ जी कभी गलत नहीं बोले, इसलिए कहते हैं आप पूर्ण रूप में दिखाते हैं कि मैं मानता हूं, आप जो बोलोगे वही होगा। तो किस प्रकार के भावना में हुआ। अब एक सभा हुई, कुल किरात लोग भी खुश होकर के आए, सब लोग उनको फल देते थे। रामचंद्र डुंगर जी महाराज रामचरित मानस में कहते हैं कि सब लोग फल कंदमूल लेकर के, दोने समझ रहे, दोने जहां रास्ते में जा रहे हो तो दोनों में सब मिलता लेकर के आए। तो प्रजा लोगों ने सब पैसा दिया, उस समय जो चलता था तो पैसा दिया। तो बोले इतना तुम हमें पाप मत करवाइए। धरी भरी परन पुटी रुचि धरी, कंद मूल फल अंकुर जोरी, सबही देह करी विनय प्रणामा, कही कही स्वाद भेद गुण नामा। और कहा कि हमारा जीवन ही धन्य हो गया, तुम सुकृति हम नीच निषादा, पावा दर्शन राम प्रसादा। राम के प्रसाद से, कृपा से आप लोगों का दर्शन हुआ, ये हमारा पुण्य है। और हम क्या बताएं, हम लोगों का आपके दर्शन ही दुर्लभ है। और हम पता है क्या, कौन है मारने वाले हैं आपके, हमारे भाग्य में ये सब किए हैं। क्या था, हम लोग तो अत्याचार लूट करते थे, और भगवान राम की कृपा से हम सब भूल गए, सब हमारा त्याग हो गया। आप हमारे पाहुने हैं, आप अतिथि हैं, ये कैसे हम कर सकते हैं। जब ते तब प्रभु तब पदुम निहारे, जब से हमने चरण कमल भगवान का देखा, हमारा दुख दोष सब लुट गया। इसलिए हमारे अंदर से पाप भी लुट गया। और ये जो भरत की जो दशा है ना, क्या बताएं, 252 भरत की दशा है। निसीन नींद नहीं भूख लेना, भरत विकल सोचे सोच, नीच कीच विच मगन जस, नींद ही सलिल संकोच। भरत जी को रात में नींद नहीं आती है, दिन में भूख नहीं लगती है, पवित्र सोच में विकल है। किस प्रकार के होगा, तो अभी पढ़ते हैं थोड़ा सा। कीन मातु में सकाल पुचाले, इते भेते जस पाकत साले, कहीं विधि होई राम अभिषेको, मोहि अवकलत उपाय नएको, अवश्य फिरई उर्वाय सुमाने, मुनि पुनि
भरत की जो दशा है वो एक स्थिति में जब कोई मनुष्य पहुंचता है, भक्त पहुंचता है, वही दशा प्रकट यहाँ तुलसीदास जी सुंदर भाषा में करते हैं। क्या कि भरत जी सोच रहे हैं माँ के कारण ये कली, ये दुख हुआ है। जैसे धान पकते समय ही कोई बारिश हो जाए या कोई विपत्ति आ जाए, इस प्रकार के हुआ है। राम जी के राज्याभिषेक कैसे हो, बस मुझे समझ में नहीं आया। मैं एक सेवक हूं, तो सेवक धर्म अति कठिनाई, बार बार आएगा। मैं एक सेवक हूं, सेवक क्या कुछ बोल सकता है? इधर विधाता भी प्रतिकूल है। मैं अगर हट करता हूं तो सेवक धर्म विपरीत हो जाता है। सेवक हट नहीं कर सकता, जो भी वो गुरु ही करेंगे। तो वशिष्ठ जी बैठे थे, सब अपने अपने कमरा, माने जो पर्ण कुटीर बना हुआ है ना, सोचो तो कल्पना करो, जंगल ही जंगल है, अलग अलग जगह पर। कोई इवन जो सवा लोग आए, जो लोग साधारण लोग आए, वो तो खुला मैदान में रह रहे हैं, कोई चिंता भी नहीं है, कोई बाघ भालू कोई आएगा ही नहीं। कुछ लोग फिर पर्ण कुटीर में, कुछ लोग गुफा में, खास खास माता लोगों के लिए हैं, गुरुदेव के लिए हैं, भरत भी है। तो भरत जी गुरुदेव के पास जा रहे हैं, बैठ रहे हैं, और बैठो, फिर बातें हो रही है। बातें होने के बाद भरत जी के माने भरत जी को कहते हैं, देखो तुम तो धर्म के सुजान हो, तो कैसे करूं, मेरा भाग्य है कि मैं, चिंता मत करो, मेरे मन में 3 सुझाव है, मैं बताइए। एक है, तुम दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न, नंबर 1, तुम दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न जंगल वनवास चले जाओ, राम लक्ष्मण आएंगे, राम अभिषेक होंगे। बहुत बढ़िया है, सुंदर, ये मैं ही चाहता हूं। सेकंड है, तुम नहीं तो तुम राम जी के साथ जाओ और लक्ष्मण वापस चले जाएंगे, ये भी हो सकता है। फिर थर्ड है, ये भरत भी बाद में बोलेंगे, बोल नहीं पाएंगे, केवल मन में सोच रहे हैं, बाकी सब विचार हो रहा है। थर्ड, हम तीनों भाई जंगल चले जाएंगे, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण, और राम अभिषेक करेंगे। तो भरत जी कहने बहुत ही सुंदर है, आपने बहुत ही बताया। भगवान राम के लिए मैं अनंत काल तक भी जंगल में रह सकता हूँ, वन में रह सकता हूँ। कानन करहु जन्म भरि बासु, यही तो अधिक न मोर सो पासु, इससे और अधिक क्या है। इस प्रकार के हुआ। अब सोचो, अलग अलग कन्वर्सेशन हो रहा है, इतना सुंदर कन्वर्सेशन है। ये प्रसंग को लगभग मैंने 15 दिन तक कहीं पर लिया था, जहां मैं ले रहा था रामचरितमानस कंटिन्यू। तो उसमें वशिष्ठ जी, भरत, माता, पिता, सभा, मन माता, फिर सभा के लोग भगवान राम के पास जाते हैं। राम जी तुरंत प्रणाम करते हैं और बैठाते हैं। वशिष्ठ कहते हैं कि देखो राम, सब लोग बहुत दुखी है, और जो भरत के जो प्रेम है ना, ये भरत के प्रेम में जान नहीं पाता हूं, मेरी बुद्धि भी चकरा जाती है। सोचो, आगे तो और भी आएगा, तो इसलिए मैं क्या बताऊं। अच्छा, भरत को वशिष्ठ ने सिखाया, और भरत ने सोचा कि गुरुदेव बोलेंगे, मगर जब सभा होती है, सब लोग बैठते हैं, जब कॉमन मीटिंग होती है, ज्यादातर इसको होता है,
जब मीटिंग होता है ना बाकायदा, वो बातें आ नहीं पाती। जब वन वे में एक एक करके होते तो बात हो जाती। तो वशिष्ठ जी बोल नहीं पा रहे हैं कि ये बात तीनों ही संगत नहीं है। सोचो तीनों क्या क्या था, याद रखा। एक है उल्टा हो जाएगा, भरत शत्रुघ्न बन जाएंगे और ये होगा। उन्होंने ही सजेशन दिया, मगर आज वो बोल नहीं पा रहे। क्यों? जब राम को देखते हैं तब जानते हैं कि वो धर्म सत्य के रिश्ते, क्या ये हमारी बात मानेंगे और कहेंगे कि गुरुदेव आप कह रहे हैं, जो आप धर्म सिखाते हैं, आप सत्य सिखाते हैं, तो इसीलिए क्या कर रहे हैं। अब भरत के बारे में कहते मेरी बुद्धि चकरा जाती है भरत की भक्ति, इसलिए हे राम भरत कुछ कहना चाहते हैं। बॉल चला गया भरत के पास। अब भरत क्या बोले, भरत कुछ बोल नहीं पा रहे। तो कहते हैं भरत खड़े हो गए, मैं ही अनर्थ का मूल हूं, जो दुख होता है वो सब मेरे कारण हुआ है प्रभु। मैं केवल इतना खुश हूं कि आपका दर्शन कर पाए, और आपका दर्शन करके सब लोग खुश हो रहे हैं। और मैं क्या बोल सकता हूं, अत्यंत व्याकुल प्रेम मग्न होकर के वो कुछ बोल नहीं पा रहे। फिर भगवान राम प्यार देते हैं। सोचो, कल्पना करो तो जरूर राम उठ गए होंगे, छुए होंगे, प्यार किए होंगे, कहा कि भरत तुम चिंता मत करो, व्यर्थ ही तुम ग्लानि कर रहे हो, क्योंकि जो भी कुछ होता है ये सब विधि का विधान है। इसलिए हे तात, तुम कितने महान हो तुम समझ नहीं पाते हो, कितने महान हो तुम। महान ऐसे है, मिटी है पाप प्रपंच सब, अखिल मंगल भार, लोक सुजस परलोक सुख, सुमिरत नाम तुम्हार। तुम्हारा नाम कोई स्मरण करेगा तो अज्ञान प्रपंच अमंगल मिट जाता है। तुम अपने आप को क्यों अमंगल की बातें कह रहा हो, और मैं ये सच कह रहा हूं, कहो सुबाहु सत्य शिव साखी, शिवजी साखी है, पृथ्वी तुम्हारी ही रख रही है। तुम व्यर्थ कुतर्क, व्यर्थ कलंक मत लगाओ, तुम्हारे अंदर जो प्रेम है ये प्रेम ही प्रकट हो रहा है। इसलिए भगवान ने भी बहुत सुंदर बातें किया। अब इसी समय इंद्र निराश हो गई। ये जो मीटिंग यहाँ चल रही ना अंडरग्राउंड में, ग्राउंड लेवल में, फिर ऊपर में मीटिंग चल रही। जैसे अभी कहीं कहीं देखो ना, अभी पार्लियामेंट में मीटिंग चल रहा है, राज्यसभा में हो रहा है, बिल पास हो रहा है, फिर लोकसभा में मीटिंग हो रहा है, फिर उधर तो ओहो भयानक स्थिति है यूक्रेन में, वो फिर फोन आ जाता है, फिर उधर फोन आ जाता है, फिर उधर होता है, फिर हालत श्रीलंका के बीच में आ गई, फिर पाकिस्तान का तो हालत और खराब हो गया है। तो वो सब है। तो यहाँ पर जो अभी है ना, जैसे हाई लेवल मीटिंग, फिर नीचे लेवल मीटिंग, तो यहाँ लेटे यहाँ इंद्र भी मीटिंग कर रहा है। फिर डर डर के गुरुदेव के पास जाते हैं, फिर गुरुदेव सेकंड ऑपरेशन करते, तुझे केवल ऑपरेशन छोड़कर कुछ पता ही नहीं चलता, अब थोड़ा सा धैर्य रखो। इंद्र भी निराश हो जाते हैं इसी बीच में कि देखो भारत का जो प्रेम है ना, ये मंगल शुभ मंगल का मूल है, और जो होना है वो सब होगा। तुम्हारे मन में भारत जी के प्रति भक्ति आनी चाहिए। ये जो सोच है, जो संशय है, छोड़ दो, और विधाता ने सब बनाया जैसे करना है। तो इस प्रकार के गुरु ने समझाया। फिर अब किसी को भी तुम दोष मत देना और इंतजार करो। फिर भरत ने भी बोलते बोलते 3 शर्त बता दिए, कह दिया, साहस करके संकोच होकर के, देव एक विनती सुनी मोरी। फिर उसके बाद भगवान का सुंदर प्रवचन हुआ। भगवान ने कहा कि आपके लौटने में तो सबका स्वार्थ है, मगर आप जो चाहेंगे वही होगा।
भगवान उठे, अब सब लोग इंतजार कर रहे हैं। और इसी बीच में क्या हुआ, जनक जी आ गए। तो जनक के साथ ये हुआ। फिर भरत जी, बाद में जनक आएगा, थोड़ा सा और बोलना है भरत जी के बारे में। भरत जी खड़े होकर कहते, प्रभु राज तिलक के लिए हम सब ले आए हैं, हम चाहते हैं यहीं पर राज्य अभिषेक करें, आप हमें अनुमति दीजिए। हमारे पास 3 मार्ग है, 3 उपाय है, 3 अल्टरनेटिव है। एक है शत्रुघ्न के साथ हम जंगल जाएंगे, क्योंकि 2 ही तो वर था ना, एक है जंगल जाना और एक भरत का राज्य। मैं स्वीकार नहीं किया, क्योंकि मेरा राज्य हो ही नहीं सकता है। स्वामी का राज्य कभी सेवक भोग कर सकता है, ये हो ही नहीं सकता। द्वितीय, प्रभु आपके साथ में जंगल जाऊं, यहाँ लक्ष्मण और शत्रुघ्न चला ले, गुरु वशिष्ठ है। तीसरा, प्रभु हम तीनों ही जंगल जा रहे हैं और आप माता सीता के साथ आए। तो इस प्रकार के कहने लगे। तो वो खुश हो गए इंद्र, कि अच्छा है भरत जी ने बोलने लगे, खुद तो शायद राजी हो जाएंगे। तो फिर प्रजा लोग भी खुश हो गए। साहस करके भरत जी ने बताया, बहुत बढ़िया। भगवान चुप। भगवान के लिए कितना धर्म संकट है, भगवान चुप। इसी समय ही जनक के दूत आ गए और कहा कि जनक दूत तही अवसर आए, मुनि वशिष्ठ सुने बेग बुलाए। जब खबर आ गया, देखो सब नीति नियम है, किसी के घर में भी कोई अगर मीटिंग हो रहा है तो कोई अंदर नहीं घुसेगा, दूत को अपना नियम जानते हैं। तो उन्होंने खबर दिया, बुलाया, मीटिंग में ही बुलाया, कहा कि जनक राज मिथिला से आ रहे हैं, प्रयागराज में स्नान करके अभी इंतजार कर रहे हैं और आपके आदेश होने से यहाँ आएंगे। तो तुरंत मीटिंग बंद करा दिया गया। वशिष्ठ को मौका मिल गया कि जनक राज आने से वही सब कुछ है, परिवार के लोग हैं, मैं तो गुरु हूं, वो समाधान कर लेंगे, पिता और ससुर में क्या फर्क है। तो इसलिए दूत लेकर के चले गए और उसके बाद जनक का आगमन सुन करके समाज लोग बहुत खुश हो गए। और धन सुनैना भी आई है। रात इस प्रकार के चला, बातचीत हुई। सुनैना कौशल्या से मिलते हैं। कौशल्या क्या बोलते हैं पता है, कि मैं राम के लिए चिंतित नहीं हूं। क्या ब्यूटीफुल कौशल्या ही माता हो सकती है। मैं राम के लिए चिंतित नहीं हूं, मैं भरत के लिए चिंतित हूं, क्योंकि भरत के जो प्रेम है, वो प्रेम इतने से वो खुद ही डूब ना जाए, माने प्रेम से उनका शरीर ही नष्ट न हो जाए। तो ऐसे बन जाए लखन राम सिय जाहु बन, भल परिणाम न पोचु, गई वरी यह को कह कौशल्य मोहि, भरत कर सोच। भरत की मुझे चिंता है। तो कौशल्या सुनैना बात करते हैं। देखो सुनैना भी भरत के प्रेम देख करके आश्चर्य हो रहे। सारी रात रात जनक और सुनैना बातें करते हैं कि देखो उनको मिला और वो त्याग कर रहे हैं, चाह नहीं रहे। इधर भगवान राम ग्रहण नहीं कर रहे। क्या परिवार है। जनक राज कभी भी खराब नहीं सोचा। सोचो तो, ना दशरथ को निंदा दिया, ना राम को निंदा दिया। माता सीता को देखकर, माता सीता रात में आती हैं तपस्वी वेश धर करके, सुनैना तो रोती पड़ती है। कौन माँ जो दुखी नहीं होगी। मगर जनक कहते हैं तुमने सचमुच जो दूहिता, हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म हमारा संस्कृत में लड़की का नाम दूहिता, अर्थात 2 कुल को हित करने वाली तुमने किया है। तो उनको आशीर्वाद देती है। तापस वेश देख करके दुखी तो होता ही है और सेवा भी करती है, पद सेवा करती है। बार बार मिले भेट सिय विदा की न सनमानी, कही समय सिर भरत गति, रानी सुबान सयानी। फिर राजा रानी जनक राज और सुनैना सारी रात बात करते भरत को कैसे संभाला जाए।
भरत के जो प्रेम, कहते हैं आप भी कुछ करेंगे क्योंकि आप बुजुर्ग हैं, आपकी बात सब मानेंगे। पता है क्या बोल रहे हैं कि मेरा जो मन है ना, एक ऐसा जहाज है जिसमें उस जहाज में जो लंगर होता है, हाँ? लंगर माने वो खाने वाला लंगर नहीं है, वो जो उसका वो खुल गया है, और ये जो प्रेम रूपक समुद्र है भरत रूपक, वो कहाँ चला जाता है कुछ पता नहीं चलता है, मेरे बुद्धि में कुछ बोल नहीं पाता। ऐसे हैं, मैं कैसे बताऊं, इस प्रकार के सब हुए। फिर राजा ने भी कहा मैं भी समझता हूं कि लक्ष्मण को लौट जाना चाहिए और भरत को आना चाहिए। सब बातें करते मगर भगवान राम के सामने कोई बोल नहीं पाता है। इसी बीच में मोबाइल का साउंड आ गया तो सब लोग स्तब्ध हो गए। वशिष्ठ जी जनक के माने पर्सनली कन्वर्सेशन इतना सुंदर है। वशिष्ठ जी जनक के पास जाते हैं, फिर बातें होती है। इस प्रकार के बातें होते पता है 5-6 दिन हो गया, 6 दिन। तो राम भरत से कहा कि भरत मैं तुमको इतना प्यार करता हूं, तुम्हारा प्यार से तुम जो बोलोगे मैं मानने वाला हूं। इंद्र भी डर गए, गुरुदेव भगवान राम ने क्या कह दिया, अभी चुप रहो, चुपचाप देखो कि मीटिंग क्या हो रहा है, बीच में खटपट मत करो। हर चीज में तुम खटपट करते, मीटिंग को कंप्लीट होने दो। तो इस प्रकार के अब चलिए आगे बढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद इंद्र सोच में पड़ गए, अभी ज्यादा कुछ मत करो, चुपचाप देखते रहो मीटिंग में क्या हो रहा है। तो फिर भरत को बोलने के लिए मौका मिला। करी प्रणाम सब कर जोरे, प्रणाम करके भरत कुछ बोल रहे हैं क्योंकि भगवान ने पढ़ के दिया भरत तुम जो बोलोगे होंगे। मगर भरत तो प्रेम में है, वो सब जानते हैं, आप ही पिता आप ही माता सब कुछ है प्रभु, आप अभी मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, आप जो बोले। भरत की जो दशा है ना वो वर्णन है। प्रभु पद कमल गहे अकुलाई, समय सने न सो कही जाई। बस प्रभु के प्यार से कुछ बोल नहीं पा रहे हैं और अंतिम में कहते हैं प्रभु आप जो बोलेंगे वही होगा। फिर इसी बीच में भगवान राम बोले भरत तुम भी धर्म जानते हो, गुरुदेव जानते हैं, पिताश्री धर्म के कारण ही अपने शरीर को त्याग दिया, वचन पालन किया। जनक महाराज को संबोधन करके कहते हैं कि आप तो ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ, दुनिया ही उनको ज्ञानी कह करके कहते हैं, इसलिए मैं यही कहता हूं यही नियम होगा, 14 साल तक मैं वनवास रहूंगा और 14 साल के बाद मैं ही अभिषेक आऊंगा, राज्याभिषेक होगा, मगर भरत 14 साल तक तुम शासन करो। बस भरत सुन करके कहते हैं प्रभु हम जरूर ये करेंगे, मगर ये बात एक विनंती है प्रभु, ना क्या ना हम जो लेकर के आए थे वो अभिषेक की सामग्री वो कहाँ रखूं। तो उन्होंने अभी क्या कहेंगे उसके बीच में ये जो देवता लोग टुक 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 कर रहे थे ना, वो बड़े खुश हो गए, पुष्प वृष्टि कर दिया।
अब 308 के बाद वो देवता लोगों को क्या हुआ, अब बिना बोल के रह नहीं सकते। जैसे मोबाइल बिना बोल के हो नहीं सकता है, तो इसे देवता लोग टुक टुक कर ही लेते हैं। तो 308 में क्या बोल रहे हैं देखना। भरत राम संवाद सुनी, भरत राम के संवाद सुनकर के सकल सुमंगल मूल, सुर स्वारथी सराही कुल, बरबस सुरतर फूल। जबरदस्ती फेंकने लगे। अब फेंक जब देंगे तब पढ़ेंगे क्या बोलते हैं। उनको अभी खुश है ना, इसलिए वो स्तुति कर रहे हैं भरत को। बीच बीच में भरत के बारे में बोल रहे थे, कैसे करेंगे, क्या होगा, भरत को हम उच्चाटन कर देंगे। धन्य भरत जय राम गोसाई, कहत देव हर्षत बलिराई, मुनि मिथिलेश सभा सब काहू, भरत बचन सुनि भयउ छाऊ, भरत राम गुण ग्राम स्नेहो, कुल के प्रशंसत राहु विदेहो, सेवक स्वामी सुभाउ सुहावन, नेमो प्रेमो अति पावन पावन, भरत राम संवाद सुनी तो उन्होंने किया फिर जय धन्य भरत, जय राम गोसाई, श्याम रामचंद्र की जय। वही देवता लोग ने किया, जयकार कर दिया। फिर देवता लोग बहुत हर्षित होने लगे, खुश होने लगे। भरत के वचन सुनकर के वशिष्ठ जी, जनक जी, सभा में सब लोगों को उत्साह हुआ। भरत की जो प्रेम, भरत के जो त्याग है सब लोगों ने देखा, प्यार भी देखा। जनक खुद प्रशंसा करने लगे, क्योंकि एक धर्म संकट था कि क्या कैसे होगा। तो उसके बाद भरत जी एक विनंती करते कि प्रभु बताइए मैं क्या करूं इस सब। भगवान खुद के लिए काम करो, यहाँ से कई दूर चित्रकूट के पास ही अत्रि मुनि रहते हैं, उनके पास जाओ, वो तुम्हें बताएंगे क्या करना है। तो अत्रि मुनि के पास जाते हैं और अत्रि मुनि कहते हैं देखो यहाँ पर एक सुंदर कूप है, उसी कूप में तुम जो अलग अलग समुद्र तीर्थ का जो जल लाए हो उसको डाल दो। तुम्हारे प्रेम कौन नहीं जानता है, उसी कूप भरत कूप हो। चित्रकूट से, जहाँ चित्रकूट होता है, चित्रकूट से आधा घंटा लगता है। जब हम लोग गए थे भरत को, अभी भी वो पानी है वहां है। जब भी कोई चित्रकूट जाओगे भरत कूप जरूर देखना, क्योंकि मैं 5-6 बार जा चुका था, देख नहीं पाता था। इस बार जब गया मैं कहा कि 2 चीज तो करूंगा, एक भरत कूप देखना और एक कामद वन जो गिरी है परिक्रमा करना है। तो वो भरत कूप प्रसिद्ध है, अभी भी है। कहत कूप महिमा सकल कए जहार पुराऊ, पत्री सुनायो रघुबर तीरथ पुण्य प्रवाहो। इस प्रकार के हुआ। उसके बाद 6 दिन तक तो हो गया, तो वो लोग वापस आए। 5वें दिन में उन्होंने तीर्थ स्नान किया। 6ठे दिन में स्नान करके भरत चित्रकूट में फिर आकर के गुरुदेव को प्रणाम करके, क्योंकि ये जो पानी से वो लेकर के केवल भरत और शत्रुघ्न नहीं गए थे, कुछ लोगों को लेकर के आगे अब इसको वापस करना है, वापस जाना है। तो 6ठा दिन तक रहे और भगवान ने उपदेश दिया, राजधर्म का उपदेश दिया।
और भरत जी ने प्रणाम करके विदा मांगी। मांगो विदा प्रणाम करी, राम लिए और लाई, लोग चाटे अमरपति, कुटिल को अवसर पाई। अब लोगों, इंद्र ने सोचा मैं बड़ा ऑपरेशन तो जरूरत नहीं पड़ा, सब कुछ समाधान हो गया, मगर ये लोग जा क्यों नहीं रहे? ये लोग ना प्यार से रहने लगे। तो उन्होंने क्या करना, एक उच्चाटन छोड़ा। इंद्र जब छोड़ा, लोग आपस में कहने लगे हो गया ना समाधान ना, अभी हमको चला जाना चाहिए। अरे 6 दिन तक बड़े प्यार से रह रहे थे, अभी साथ में बात कर रहे हैं, अभी चला जाना चाहिए। इंद्र ने लगा दिया। तो भगवान ने भी जाना, गुरुदेव को कहा, वशिष्ठ को कहा, गुरुदेव देखिए बहुत लोग, कोई खा नहीं रहा है, कोई पी नहीं रहा है ठीक से, जंगल में उनको मच्छर तो होता है होगा, तो इसीलिए सबको चला जाना चाहिए। फिर तैयारी हो गई जाने के लिए, विदाई ले रहे हैं। लास्ट में कई माँ की क्या अवस्था है। भरत मातु पद बंद प्रभु, कौशल्य माँ तो अपनी माँ, उनको तो प्रणाम किया ही, एवं कई को भी प्रणाम किया और उनको निश्चल प्रेम दिया। इस प्रकार की कथा वशिष्ठ जी सब वापस आ गए राम दर्शन करके। अब उन्होंने क्या किया, जो चरण पादुका को उनसे मांगा, प्रभु मैं एक चीज मांगता हूं आपसे। बोलो भरत, बस आपके चरण पादुका दीजिए। तो भगवान ने चरण पादुका दिया और उस चरण पादुका को उन्होंने क्या किया, सुने से खपाई अशीष बड़ी, गण के बोली दिन साधु, सिंहासन प्रभु पादुका बैठा रे निरुपाधि रखा। अब पढ़ते हैं उसको 223 323 323। राम मातु गुरु पद सिरुनाए, प्रभु पद पीठ जाय सुपाए, प्रभु पद पीठ जाय सुपाए, नंदी गाम करि परन कुटीरा, नंदी गाम करि परन कुटीरा, हीन निवास धर्म धरु धीरा, जटाजूट सिर मुनि पट भारे, जटाजूट सिर मुनि पट भारे, महि खनि कुश सांधरी सवारे, महि खनि कुश सांधरी सवारे, असन बसन बासन व्रत में मां, असन बसन बासन व्रत में मां, करत कठिन धर्म सप्रेमा, करत कठिन धर्म सप्रेमा, भूषण बसन भोग सुख भोरे, भूषण बसन भोग सुख भोरे, मन तन बचन तजे दिन तोरे, मन तन बचन तजे दिन तोरे, अवध राजु सुर राज रिहाई, अवध राज सुर राज सिहाई, दशरथ धनुष धन भूल जाए, दशरथ धनुष धन भूल जाए। राम जी की माता कौशल्या को, गुरु जी को प्रणाम किया उन्होंने, एवं सब लोगों को बुलाया। बाकायदा जो कुछ रिचुअल्स होना चाहिए, अभिषेक के लिए मैं नहीं हूं, भगवान है, भगवान का सिंबल है, तो चरण पादुका रखा और रोज वहां जाकर के, वहां बैठ करके, सिंहासन होता है, सोचो सिंहासन है और जो नीचे चरण पादुका है, बस नीचे बैठ करके ही जो कुछ शासन करते थे। और रात में कहाँ रहते थे, नंदीग्राम। अभी भी
अयोध्या के पास एक नंदी ग्राम, तो वहां पूर्ण पर्ण कुटीर बनाया। कैसे? सिर पर जटा, चोट, शरीर में मुनियों का बलकल। क्यों? मेरे राम अगर कर रहे तो मैं कैसे राजा वेश पहन सकता हूं? और ऐसे में कभी अयोध्या का राजा हूं ही नहीं, मैं सेवक हूं। तो फिर वहीं पर बैठते थे, भोजन वस्त्र बर्तन व्रत नियम जैसे कोई ऋषि करते हैं, कठिन तपस्वी। अगर तपस्या क्या है सीखना है तो भरत जी से है। गहने कपड़े सब प्रतिज्ञा करके उन्होंने त्याग कर दिया, और इस प्रकार की भावना में भरत जी रहे। वर्णन है वाल्मीकि रामायण में, भरत जी इतने त्याग करके शासन किया, सुशासन, उनके एक भी कोई आक्रमण नहीं हुआ उस समय। और दशरथ के समय में जितने राजकोष में धन था उससे ज्यादा हुआ, क्योंकि इतना परफेक्ट थे ये। तो अभी जैसे देखो ना, भारत में ऐसे हैं और बाकी में हैं, तो प्रशंसा सब कर रहे हैं। तो रोज क्या करते थे? पूजा करते थे। नित्य पूजत प्रभु पावनी, प्रीति न हृदय समाति, मागी मागी आयुष करत, राज काज बहु भांति। बस मांग करके उन्होंने राज कार्य किया। इसी के साथ अयोध्या कांड समाप्त हुआ। अब है ऊहा। तो तुलसीदास जी को ऊहा न करके तुलसीदास जी कहते नहीं नहीं नहीं, मैं भी जंगल में हूं, यहाँ। इसलिए अरण्य कांड में प्रवेश कर रहे हैं। अरण्य कांड में जो प्रवेश कर रहे हैं, भगवान थोड़ी सी जो एक पति का रोल कर रहे हैं, माता सीता को खुश कराने के लिए। एक दिन, अभी भी चित्रकूट में है वो स्फटिक शिला है, मैं जितने बार जाता हूं तो वहां तो जाना ही पड़ता है वहां दर्शन करने के लिए। तो स्फटिक शिला है, तो वहां पर बैठ करके फूल दे रहे थे, फूल लगा रहे थे। इंद्र का जो एक पुत्र था जयंत है, उसने परीक्षा करने के लिए कौवा बन गया। कौवा बन करके माता सीता का पैर में चोंच लगा दिया, खून बहने लगी। भगवान ने एक तिनका निकाला, छोड़ दिया। वो अपने पिताजी के पास गया, पिताजी मुझे पीछे कोई मार रहा है, क्या किया तुमने? नहीं ये किया। ऐसे तुम गलती करोगे तो फिर मैं भी रक्षा नहीं कर सकता। ब्रह्मा के पास गए, शंकर से पास गए, नारद कहे कहाँ कहाँ घूम रहा है, कोई रक्षा नहीं करेगा, उसी राम के पास चला जाओ। तो भगवान राम के पास जाते हैं, उसको रक्षा करते हैं। इसी प्रकार के लीला है। फिर भगवान ने सोचा, अगर मैं चित्रकूट में ऐसे कंटिन्यू करूं, भरत किसी ना किसी बहाने में फिर आएगा, बाकी लोग भी आ जाएंगे, कोई बड़ी करते हैं, कोई व्यापार करते हैं। तो इसलिए हमको अत्रि मुनि के पास, मैंने दूसरे जगह चला जाना चाहिए करके चित्रकूट छोड़ करके पहले दिन अत्रि मुनि के पास आए। जो अत्रि मुनि के पास पहले भी भरत गए थे, और बड़ा सुंदर है अत्रि मुनि स्तुति करते हैं। अरण्य कांड का पहला 3 नंबर में स्तुति है। मेरे बात गाना, नमामि भक्त वत्सलं कृपालो शीलकोमलं, नमामि भक्त वत्सलं कृपालो शीलकोमलं, भजामि ते पदाम्बुजं अकामिनां सदामहं, भजामि ते पदाम्बुजं अकामिनां। बहुत सुंदर लंबे स्तुति है। अत्रि और अनस्या से मिलते हैं। अनस्या माता सीता को उपदेश देती है। देखो कितना सुंदर दोनों का नाम है। अत्रि माने जिसके जीवन में 3 गुण परे हो गए वो अत्रि है। अनस्या माने अश्वया नहीं है। इन अनस्या को परीक्षा करने के लिए 3 देवियां आई थी, वर्णन है पुराणों में, और भगवान ने बना दिया तीनों को ही बालक। ऐसे तो बहुत सुंदर उपदेश देती है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, देवता लोग को छाया करते हैं, विराध वध करते थे भगवान। फिर सब ऋषि लोग मिलते हैं और कहते हैं कि प्रभु ऐसे ही है। तो भगवान कहते हैं, निश्चर ही न करो मोही, भुज उठाई पन कीन,
सकल मुनि न के आश्रमनि जाय जाय सुतदी। बड़ा प्रसिद्ध दोहा है ये 9 नंबर वाला। फिर उसके बाद सुतीक्षण से सरवंग से मिलते हैं। सरवंग जीवन बहुत ही खुश होते हैं दर्शन करके। सरवंग अपना शरीर को त्याग कर देते हैं। अब फिर सुतीक्षण एक संत थे, अगस्त ऋषि के शिष्य हैं, वो भी मिलते हैं। फिर अगस्ती ऋषि के पास लेके जाते हैं। वो अगस्त ऋषि के पास कैसे लेके जाते हैं, कैसे कारण हुआ, उसकी जो कहानी है वो हम कल बताएंगे। भगवान आज रात में अगस्त ऋषि के पास है। बोल श्यावर रामचंद्र की आरती